नमस्कार मित्रों, एक समय की बात उदयभान राठौड़ के साथ। स्वर्ग और नर्क के सब अपने हाथ में ही होते हैं दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से आज हम आप लोगों को इस एपिसोड में यही बताएंगे। तो एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूं। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे नरक और स्वर्ग के बारे में सुना है और बहुत ज्यादा सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। तो यमराज बोले, तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूं। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आता है दोस्तों। नर्क में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होनी चाहिए? मरने के बाद सबसे यहाँ आए हैं, जब से हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ती, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच भी लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? तो आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है और हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं हो? भूखे क्यों तड़पते रहते हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूखे से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया है। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने की, खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती है। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नजर जैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा नरक में था, उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर बनी हुई। तो बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने बोला, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग इस तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे। इस हिसाब से तो आप लोगों को भी खाना नहीं मिलता होगा। आप लोग भी भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसा कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। तो महिला आश्चर्यचकित हो गई, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, इसको काटा, फिर लकड़ी के 2 टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी को सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो उसे अपने लिए नर्क बना ले, चाहे अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर के सबको अपना समान हालातों में डाला है। इसके लिए उसे सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहां नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी थे। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते और कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए सब भूख से बेहाल है। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है।
जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नर्क आपके हाथ में ही है दोस्तों। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपना जीवन स्वर्ग बनाएं। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा कही गई कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी, नए एपिसोड के साथ। जय भारत, जय हिंद।